महाशिवरात्रि पर काशीपुर शिव में कांवड़ियों का सैलाब, कड़ी सुरक्षा के बीच आधी रात से जलाभिषेक। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हरिद्वार से जल और कांवड़ लेकर हजारों शिव भक्त काशीपुर पहुंच रहे हैं। हर हर महादेव के जय घोष से पूरा शहर भक्तिमय हो उठा है। विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं द्वारा जगह जगह प्रसाद वितरण और भंडारों का आयोजन कर कांवड़ियों की सेवा की जा रही है। शिव भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन और पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। एसपी स्वप्न किशोर सिंह स्वयं ग्राउंड जीरो पर तैनात रहे। उन्होंने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है और संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। आस्था के प्रमुख केंद्र मुटेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं। मंदिर प्रशासन के अनुसार 14 फरवरी की रात 12 बजे से जलाभिषेक प्रारंभ होगा, जो 15 फरवरी की शाम तक लगातार जारी रहेगा। प्रशासन और मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं, जिन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। काशीपुर से खबरीलाल इनसाइट की ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए, निरंतर शारदीय कांवड़ भी हमारी लगातार अब चरम पर आ चुकी है और लगातार गतिमान है। श्रद्धालु अपने अपने गंतव्य की ओर सरल, सुगम और सुरक्षित तरीके से प्रस्थान कर रहे हैं। साथ ही कल यहाँ मोटेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक होगा। श्रद्धालुओं के द्वारा यहाँ भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित किया जाएगा। उसकी व्यवस्थाओं का जायजा अभी हम लोग ले रहे हैं। इसके लिए ड्यूटी चार्ट प्रिपेयर किया जा रहा है। ड्यूटियां डिप्लॉय की जाएंगी, उनकी ब्रीफिंग की जाएगी, ताकि ये जो अवसर है ये भी सकुशल संपन्न हो और सारी चीजें ठीक से संपादित। देखिए, कुछ पुलिस बल की तैनाती सादे वस्त्रों में की गई है। साथ ही स्थानीय अभिसूचना इकाई के लोग भी सक्रिय हैं और मेरी आम जनता से भी अपील है, अनुरोध है कि अगर किसी को भी कहीं भी किसी भी तरह के किसी अराजक तत्व या असामाजिक तत्व की हरकतें दिखती हैं या कोई संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु दिखाई पड़ती है तो तत्काल 112 पर कॉल करें या नजदीकी जो ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी हैं उन्हें अवगत कराएं। स्वयं किसी ऐसी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति के बारे में कोई प्रिएम्प्टिव कार्रवाई स्वयं न करें, कानून को अपने हाथ में न ले, बल्कि जो विधि व्यवस्था बनाने वाले पुलिस बल तैनात है उनका सहयोग ले, उनसे कार्रवाई करें। शिवरात्रि के पावन पर्व पर हम लोग पहले भी इस तरह के कार्यक्रम करते रहे हैं और आज हमारे अनिल माटा जी, बीडी प्रजापति जी, हमारे हिमांशु पंडित जी, इन सब लोगों ने मिलकर के इस का आयोजन किया है। यहाँ जो भोले बाबा के भक्त निकलते हैं अपनी कांवर लेकर के, हम उनको अपना सूक्ष्म जलपान दे करके अपना एक थोड़ा सा उनसे आशीर्वाद लेते हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग अपनी जिंदगी की प्रगति करते हैं। और हम लोग एक इस प्रोग्राम को हर बार सब लोग मिलकर के ही करते हैं। हमारे अनिल माटा जी हैं, इनका बहुत सहयोग रहता है। हमारे बीडी प्रजापति जी हैं, बहुत सहयोग रहता है। हमारे हिमांशु भैया हैं, इनका बहुत बड़ा सहयोग रहता है इस कार्यक्रम को करने के लिए। और सब लोग अन्य जो लोग हैं वो भी इस कार्यक्रम में सहयोग देते हैं अपना। और हम जो बोले की जो बारात है इसको हम बाराती बोलते हैं। तो महाशिवरात्रि का पर्व है। महाशिवरात्रि अनूठा पर्व है हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातनियों में। उसी के बदौलत हम लोग आज जो प्रगति करते हैं उसी की प्रगति के लिए एक सूक्ष्म रूप से हमारी आशीर्वाद है, हम लोग लेना चाहते हैं भगवान से। बस देखिए, जैसे आपने अभी अपने उद्बोधन में कहा कि मैं धर्म के मामले में और इंडस्ट्री के मामले में जो भी कुछ है प्रभु की कृपा है। बहुत हमसे भी बेहतर करने वाले लोग काशीपुर में उपस्थित भी है, लेकिन जब जिसकी कृपा हो जाए। और जहाँ तक बात महाशिवरात्रि की है तो ये तो एक बड़ा पर्व है, बड़ी आस्था लोगों में है। और हम देख रहे हैं कई वर्षों से कि कांवड़ में आस्था लोगों की बढ़ती जा रही है, रुचि बढ़ती जा रही है। हर वर्ष कांवड़ियों की संख्या बढ़ रही है और ये मैं समझता हूँ समाज में जहाँ एक ओर जागरूकता बढ़ने का प्रतिबिंब है, दूसरी ओर लोग सनातन के प्रति जो आस्था बढ़ रही है उसका भी प्रभुत्व इसके अंदर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांवड़ लाना लगता तो है कि आसान है, लेकिन ये सामान्य कार्य नहीं है। इसमें त्याग, तपस्या, बलिदान अपनी बुनियादों का, त्याग अपनी सुविधाओं का और तपस्या पहले चलने का, ये सामर्थ्य भी प्रभु सबको नहीं देता। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे लोग कांवड़ लेकर आ रहे हैं निश्चित रूप से भोलेनाथ की और माँ पार्वती की कृपा उनके ऊपर है और उनके दर्शन करके हम सभी लोग सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। मेरा प्रयास ये रहेगा कि इस विषय को
अन्य लोगों तक पहुंचाया जाए, जो उसमें बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई परेशानी होगी, कैसे होगा, क्या होगा। परेशानी तो मिलते है, लेकिन बिना परेशानी के प्रभु मिलते भी नहीं। तो ये बड़ा सुंदर प्रयास है लोगों का। और आज यहाँ पर चैती मेला ग्राउंड में हर वर्ष की भांति मेला भी लगा है, भंडारे भी लगे हैं, लोग आस्था के लिए यहाँ आ भी रहे हैं। मैं उन सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि माँ पार्वती जी, भगवान भोलेनाथ की सब पर कृपा हो और हम सब एक बेहतर भविष्य की, बेहतर भारत की कल्पना कर सकें जो साकार हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।